Hello students, our next topic is polypeptide. So what is polypeptide? तो पहले हम समझ लेते हैं कि पेप्टाइड क्या होते हैं. Peptides are short polymer of amino acids or monomer linked by peptide bond between two molecules when the carboxyl group of one molecule reacts with amino acid of other molecule. पहले आप पढ़ चुके हैं कि अमाइनो एसिड जो है उसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. तो जब कोई भी दो अमाइनो एसिड रिएक्ट करते हैं या कोई भी दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक का अमाइनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव आउट कर देता है और एक बॉन्ड बनाता है CONH बॉन्ड बनाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप CONH सॉरी जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, इसको जो है एक तरीके से हम समझ लें कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है कि वो सीमेंट है जो दो ईंटों को जोड़ रही है. दो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जो हम बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम सीमेंट कहते हैं. तो वो यहाँ पे उस टर्म्स को लिया जाए तो क्या होगा कि दो अमाइनो एसिड या दो मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ रहे हैं आपस में और किसके थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू. जैसे कि अब सपोज करिए कि हमें तीन ईंटें जोड़ने हैं. तीन ईंटें जोड़ने के लिए हमें जो है दो उसकी सीमेंट की लेयर बनानी पड़ेगी. कैसे? ये एक ईंट हो गया, ये दो ईंट हो गया, ये तीन ईंट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ ईंट है, एक यहाँ पे ईंट है सपोज करिए. अब इसको हमें आपस में जोड़ना है. कैसे जोड़ेंगे? ये सीमेंट की फिलिंग करके. ठीक है, ऐसे क्या किया हमने, ये सीमेंट की फिलिंग कर दी. तो ये क्या हो गया, ये ईंट्स या ब्रिक्स आपस में जुड़ गए और ऐसे ही हमें क्या मिलता है, बिल्डिंग तैयार मिलती है. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, सॉरी ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये तीसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये चौथा अमाइनो एसिड हो गया और ये पांचवा अमाइनो एसिड हो गया. ठीक, इन पांच अमाइनो एसिड को आपस में बाइंड करने के लिए हमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत पड़ी? एक पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड, तीन पेप्टाइड बॉन्ड और चार पेप्टाइड बॉन्ड. इन चार पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत पड़ी. अगर हमें केवल दो ही ईंट आपस में जोड़ने होते तो हमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती? केवल एक इसी की. तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड एक है तो वो केवल नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड है. अगर तीन ईंटों को आपस में जोड़ना है तो हमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत है, कितने सीमेंट की ज़रूरत है? दो सीमेंट की. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड बॉन्ड. अगर चार ईंटों को आपस में जोड़ना है तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी? तीन पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब जितने ही अमाइनो एसिड को हम आपस में जोड़ेंगे, मतलब 10 अमाइनो एसिड है अगर, तो हमें 9 पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमारे पास 5 पेप्टाइड बॉन्ड है, सॉरी 5 अमाइनो एसिड है तो हमें 4 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत होगी. ठीक है, ऐसे ही हमें 5 अमाइनो एसिड को जोड़ना है तो हमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत होगी. तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड एक है तो ये तो पेप्टाइड बॉन्ड नॉर्मली कहा जाएगा. अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये डाई पेप्टाइड बॉन्ड. तीन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, ऐसे ही और उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है. तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड वो होता है जब दो मॉलिक्यूल, कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं. ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप और एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है और CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इसी CONH बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. और जो है ये क्या होता है, ये इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड की क्लासिफिकेशन हो गई, पेप्टाइड बॉन्ड, डाईपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड, तीन होगा तो ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड और ज़्यादा होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड.
Next, peptides, polypeptides are formed by long peptide chain containing large number of peptide bond. पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कब बनते हैं? जब पेप्टाइड बॉन्ड की लार्ज चेन हो और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा हो. नेक्स्ट, व्हेन पेप्टाइड बॉन्ड इज रिटन एज CONH बॉन्ड. CONH बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. When two molecules linked by a peptide bond are called dipeptide bond. अगर दो मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड बॉन्ड. One end of every peptide bond, a peptide, one end of every polypeptide called the amino terminal or N-terminal has free amino group. Other end with its free carboxylic group is called the carboxyl terminal or C-terminal. अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है. ठीक है. या फिर जो है ये क्या है? एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है. अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है. तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है? एक तरफ एन टर्मिनल होता है और एक तरफ सी टर्मिनल होता है. एन टर्मिनल का मतलब जहाँ पे अमाइनो ग्रुप है उसे एन टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनल कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है? फ्री अमाइनो ग्रुप होता है. और दूसरी तरफ जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है उसे सी टर्मिनल या कार्बोक्सिल टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि दो अमाइनो एसिड को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? यहाँ का OH ग्रुप और यहाँ का H ग्रुप, ये क्या होते हैं? आपस में रिएक्ट करके वाटर का रिमूवल करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है CONH बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. अगर यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड आपस में आके जुड़ जाता तो यहाँ पे एक और CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? डाईपेप्टाइड बॉन्ड. ऐसे ही अमाइनो एसिड की चेन लंबी होती जाएगी और वैसे ही CONH बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड का कि भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से डाई, ट्राई और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड. अब तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. अब आते हैं क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन भी एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन इज अ पॉलीपेप्टाइड विच एक्ट्स ऑन यूटेराइन स्मूथ मसल. ऑक्सीटोसिन भी क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि यूटेराइन स्मूथ मसल्स में एक्ट करता है. TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज अ पॉलीपेप्टाइड. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स भी एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड है. सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, डाईपेप्टाइड क्या होता है, ट्राईपेप्टाइड क्या होता है और इनके इम्पोर्टेंस क्या है. सो थैंक यू क्लास.